अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आरसीएम की शान को, आरसीएम की जान को, आरसीएम की सोल को, जिनके विजन के जरिए हम सब ने अपनी जिंदगियों में अपने सपनों को संजोया है, उसको उसी की दिशा में उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने हमें ये बताया कि सपने ऐसे देखो जिससे आपका व्यक्तित्व और उभर के आए। सपने ऐसे देखो जिससे एक अच्छा समाज बन के उभरे। सपने ऐसे देखो जिसमें ईमानदारी हो और सेवा भाव हो। सर, आपने ये भी हमें बताया कि कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर, सेवा ही पूजा है, सत्य ही भक्ति है। मैं परम आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को हमारे बीच में बुलाना चाहूंगी और ये आग्रह करना चाहूंगी कि वो आए और हमें अपने सुविचारों से मार्गदर्शन दें और आशीर्वादित करें। प्लीज सर, प्लीज वेलकम। मैं जी सबसे अनुरोध करती हूँ कि जोरदार डिजिटल तालियों के साथ टीसी सर को यहाँ पर हम लोग वेलकम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत शानदार तरीके से आप संचालन कर रही हैं दोनों निर्जराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय आरसीएम और जय किशोर। बहुत खुशी हो रही है सविता जी और स्नेह रत्ना जी ने जिस तरह से शुरुआत की है, जो बातचीत का जो तरीका है, जो शब्द है, जो शब्दों में जान है और जो जज्बा है, उसको इतनी सी देर में मुझे काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है, बहुत ही गर्व हो रहा है। और इस तरह से अगर हमारा आरसीएम का परिवार का निर्माण होगा और इस तरह की टीम बनेगी तो डेफिनेटली हम देश में कुछ न कुछ क्रांति जरूर कर पाएंगे। चलो, आज का जो दिन है नेशनल हाइजीन डे, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, विशेष तौर से हिंदुस्तान की समस्त महिलाओं को, क्योंकि ये महिलाओं के पास एक ऐसी शक्ति है जो उनको मातृत्व प्रदान करती है, जिसके माध्यम से उनमें पुरुषों के मुकाबले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे डेफिनेटली पुरुषों को कभी कभी ईर्ष्या होती होगी। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और दुर्भाग्यवश इस विषय को नादानी में कहो, नासमझी में कहो, चुप्पी की वजह से, संकोच की वजह से और बहुत सारी गलत धारणाओं की वजह से इस विषय को हमने पेचीदा बना के और स्वास्थ्य समस्याएं ढेर सारी खड़ी कर ली है। और देश में महिलाओं के जीवन को या इस विषय को हमने खुशी की बजाय जो है ना, उसको एक तरह से प्रॉब्लम वाला विषय बना दिया है। तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। और आरसीएम में हमने जिस तरह से बीड़ा उठाया है हाइजीन के माध्यम से इस पे काम करने का, तो मैं तो आज के दिन सिर्फ यही सबको कहना चाहूँगा कि वाकई में अगर ये जो डे मनाने वाली कोई टीम और कोई सेना और कोई है तो वाकई में वो आरसीएम वाले ही है। बाकी सब औपचारिक हो सकते हैं, पर आरसीएम वाकई में इस दिशा में कुछ काम कर रहा है, घर घर जाके और बात करके। बहुत सारा संकोच, बहुत सारे हेजिटेशन को हमने दूर, मैंने देखा है, मैं लगातार कार्यक्रमों में देख रहा हूँ कि अब वो संकोच जा रहा है और इस विषय पे खुल के बातचीत होना शुरू हुई है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन आज इस दिवस को कैसे मनाना चाहिए, मुख्य विषय ये है कि दिवस बोलने के लिए ठीक है, बोलने में क्या है, हर हम तो स्वतंत्रता दिवस भी मना लेते हैं, मदर्स डे भी मना लेते हैं, सब कुछ मना लेते हैं, तो होता क्या है उससे। लेकिन आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम आरसीएम और किशोर के माध्यम से इस विषय पर इतना 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 बड़ा काम करें कि वाकई में हमें गर्व तो हो ही हो, लेकिन इस देश की जो महिलाओं की जीवन की जो ये अनावश्यक समस्या है, इसको दूर करें और आरसीएम को एक सामाजिक मान्यता हम दिला पाए। इस संस्था जो काम कर सकती है उसको दिखाएं ना, दुनिया क्या दिखाने से चलती है। हम काम अंदर अंदर कितना भी करते रहेंगे, लेकिन वो एक रिमार्केबल काम होना चाहिए। तो बहुत बड़ा हमें उद्देश्य लेना चाहिए। बिजनेस तो अपने आप ही हो जाएगा। देखिए, बिजनेस का प्रोजेक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन हमें इसको एक सोशल कॉज के तरह लेकर, और क्योंकि मैंने देखा कि महिलाएं ज्यादा सोशल होती है ना, जैसे आरसीएम में महिलाएं आई है और किशोर पे काम होने लगा है, तो एक नजर आता है कि हाँ, सोशली भी कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज क्या कि अब पुरुष बुरा नहीं माने, लेकिन पुरुष को बिजनेस के अलावा कोई बात कहते भी है तो उसको समझ में आती नहीं है। वो केवल बिजनेस बिजनेस कैलकुलेशन, वैसे उससे हटना नहीं चाहता है कभी भी।
पर आज जब महिलाएं आई है तो आज वो रैलियां निकाल रही, मुझे तो इतना इतना गर्व महसूस होता है कि वो निस्वार्थ भाव से भी काम कर रही है और बड़े स्तर पे कर रही है, उनको आनंद आ रहा है। वो ऐसे कर रही है जैसे बिजनेस नहीं करना, वो कोई सोशल कॉज, कुछ सामाजिक कार्य करना चाहती है, इस देश में बहुत बड़ा बदलाव चाहती है, वो महिलाओं की पीड़ा है, उनको पीड़ा को दूर करना चाहती है। और इसी उद्देश्यों को लेकर हमें चलना चाहिए और बड़ा कुछ करना चाहिए, बहुत बड़ा करना चाहिए। मैं तो पूरी तरह तैयार ही हूँ, लेकिन प्रियंका आपके लिए पूरी तरह से एकदम, वो तो दिलो जान से, उसको तो दिन रात एक ही चीज सोचती है, वो चाहे कहीं भी हो। मैंने देखा है कभी कभी वो पार्टी में जाती है तो पार्टी नहीं कर रही होती, वहां से भी फोन ही कर रही होती है कि पापा इस पे ऐसे करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। घूमने भी गई है कहीं भी टूर पे, तो उसको वो शरीर से ही कहीं जा सकती है, उसका मन से वो कहीं इस प्रोजेक्ट के अलावा कहीं जाती नहीं है, मैंने देखा है। तो और ऐसी ही मुझे लग रहा है अभी टीम तैयार हो रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड का सब्जेक्ट है कि अब बहुत सारी प्रियंका मुझे नजर आने लगी और ये, क्योंकि एक प्रियंका तो इस पूरे देश को नहीं बदल सकती, और ऐसी बहुत सारी प्रियंका जो, जिनको एक ओनरशिप हो, जिनको हर प्लानिंग खुद से प्लानिंग करे, क्या किया जा सकता है, कहाँ रैलियां निकाली जा सकती, कैसे हम बड़े बड़े जगह संस्थाओं में जाकर हम बात कर सकते हैं, कैसे वो सब सोचे और उसको एग्जीक्यूट करें, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इस तरह से आज के दिन को तो हमें ऐसे ही मनाना चाहिए। आज का दिन और कोई हम सेलिब्रेट करके, वो ठीक है, वो अपनी जगह अच्छा है हर चीज, लेकिन आज के दिन हमें कोई बहुत बड़ा संकल्प ले लेना चाहिए, ताकि दो फायदे होंगे कि हम एक तो महिलाओं के जीवन की जिस प्रॉब्लम को तो दूर कर ही पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हम जिस लिए जीते हैं ना, हम अपने जीवन में एक सेटिस्फेक्शन ला पाएंगे कि यार यूं ही जीवन गुजार रहे थे, कुछ किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, वही खाना बनाना कमाना पीना, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। अब हमें एक कॉज मिल गया, हमें एक कारण मिल गया जीने का, तो वो एक बहुत बड़ी कमाई है। उससे बड़ी कमाई इंसान के लिए कुछ हो नहीं सकती है। उस कमाई को हासिल करें, उस तरफ बढ़ें, और जिन जिन में भी थोड़ा अच्छा जज्बा हो, और भी बढ़िया जज्बा, बढ़िया दिल जो है ना, और आज एक कोई इसको बड़ा प्रोजेक्ट ले लेना, मतलब इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट बनाए, कि पूरे देश में जाना जाए कि ये किसोल की कोई संस्था है और वो इस तरह से काम कर रही है, और उन्होंने बहुत बड़ा, तो वैसा कुछ हमें आज डिसाइड करना चाहिए। डेफिनेटली उसके लिए कुछ प्लानिंग बड़ी करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ आगे आना पड़ेगा। और लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी सेना है, पूरा सिस्टम है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सबसे बड़ा मैं यही कहूँगा कि जब जब भी आरसीएम में जो भी चीज सोची गई, जब भी चाही गई है, अच्छी चीज जब भी सोचते तो ऊपर वाला उसको पूरा कराने में सारी मदद करता हुआ आया है। तो इसमें भी जरूर उसका आशीर्वाद है, हमारे साथ रहेगा। तो आज मैं इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि आज एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, इसको प्रोजेक्ट, क्योंकि नीड बहुत है, बहुत नीड हम समझते हैं। तो आज बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में हम सब संकल्प लेंगे, आज कुछ नई प्लानिंग करेंगे, आज से ही करेंगे कुछ बड़ी बेहतरीन प्लानिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय किशोर। और जितने भी हमारी जो निर्जराज है उन सबको मैं स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ, जो पीक्यूसी है, जो उनको एक्स्ट्रा कुछ, क्योंकि निर्जरा नाम आते ही थोड़ा सा एक अच्छा सा लगता है, कुछ जैसे कोई बड़ी कोई फौज के सिपाही आ गए हैं, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।